मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, लेकिन वक्त जरूर बदलता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एनके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की कट ऑफ को लेकर। इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ है। यानी कि बहुत सारे YouTube चैनल वाले कट ऑफ जारी कर रहे हैं कि 80 नंबर वाले का हो जाएगा, 90 वाले का हो जाएगा, 100 वाले का हो जाएगा। कोई कोई कह रहा है कि जिसने 75 क्वेश्चन सोल्व कर दिए उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कि ज्वाइनिंग लेटर वो लिए हुए बैठे हैं, बस इतना मान लीजिए। देखिए, आप जिन लोगों ने परीक्षा दे दी है, जिनका पेपर हो गया है, उनके लिए भी, और जिनका पेपर होने वाला है यानी कि आगे होगा, 2 दिन पेपर और बचा है, उनके लिए भी, दोनों के लिए मैंने कुछ बातें नोट की हैं जो दोनों के लिए फायदेमंद होगी। देखिए, बातें क्या है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात है कि अभी तक ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हुई है। इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपके 90 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, आपके 95 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, तो इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हुई है। ये जो आंसर की बता रहे हैं यूट्यूब चैनल वाले या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले, इनकी आंसर की में और उनकी आंसर की में कुछ ना कुछ अंतर हो सकता है। दूसरी बात, आंसर की जारी होने पर भी 2 या 4 प्रश्नों के उत्तर बदल जाते हैं। 2, 3, 4, 5 तक, 5 प्रश्न तक के उत्तर बदल जाते हैं जब ऑफिशियल आंसर की जारी होती है। और उसके बाद भी एक आध क्वेश्चन पे आपत्ति होती है तो फिर रिवाइज आंसर की आती है, उसमें भी एक आध क्वेश्चन का, 1 या 2 क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। तो जिनके कम है ज्यादा भी हो सकते हैं और ज्यादा वालों के कम भी हो सकते हैं। तो अभी किसी को ना तो खुश होने की जरूरत है और ना ही परेशान होने की जरूरत है। अपनी स्थिति को यथास्थिति बनाए रखिए, परेशान मत होइए, ठीक है, अपना बीपी मत बढ़ाइए। तो दूसरी बात है कि कई बार अभ्यर्थी भी गलत आंकड़े दे देते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, कई बार अभ्यर्थी गलत आंकड़े दे देते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए या मजे लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, जैसे कोई यूट्यूब चैनल वाला सेशन, यूट्यूब लाइव सेशन कर रहा है और पूछ रहा है कि बताइए किसने कितने क्वेश्चन सही कर दिए, तो एक बता रहा है मेरे 145 सही हो गए, जिसके 90 सही हुए वो डर जाएगा। एक बता रहा है 140 सही हो गए, 135 सही हो गए। अगर मान लिया 125 या 130 क्वेश्चन से अधिक सही भी हैं तो बहुत ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे नहीं हो सकते। बहुत गिने चुने अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके इतने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थी मॉक पोल के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में गलत आंकड़े दे देते हैं या दूसरों को गलत बता देते हैं, मेरे तो इतने सही हैं, तो उससे जो है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगली बात है कि ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये जो ऑफिशियल कट ऑफ आंसर की अभी जारी नहीं हुई है, और ये जो यूट्यूब चैनल वाले या कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो बता रहे हैं, ये कोई फाइनल कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस इतने पे लग जाएगी, हो सकता है इससे ऊपर भी जा सकती है कट ऑफ और इससे नीचे भी जा सकती है कट ऑफ। इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही खुशी मनाने की जरूरत है अभी। अगली बात है कि 30 से 35% अभ्यर्थी पेपर छोड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है उन लोगों के लिए जो तैयारी की है जिन्होंने, और वो पेपर दे पाए हैं। देखिए, जो भी व्यक्ति मेहनत से तैयारी करता है या ईमानदारी के साथ तैयारी करता है, वो कभी पेपर छोड़ेगा ही नहीं, भले ही उसका एग्जाम सेंटर कहीं भी भेज दीजिए। और ये पेपर छोड़ने वाले वो लोग हैं जो या तो जुगाड़ की तलाश में थे कि जुगाड़ बैठ जाएगा, या नकल की तलाश में थे, वो ही लोग ज्यादातर पेपर छोड़ रहे हैं, या जिन्होंने तैयारी ही नहीं की थी, ऐसे लोग पेपर छोड़ रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज है। ये बातें भी फायदा देंगी आपको। मानसिक तनाव ना ले भैया, बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव ना ले, वो भी जिनका पेपर हो गया है वो भी मानसिक तनाव ना ले, और वो भी मानसिक तनाव ना ले जिनका पेपर होने वाला है। क्योंकि अगर मानसिक तनाव लोगे तो आपको जो है इससे पेपर पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मानसिक तनाव लेने से स्वास्थ्य पे भी असर पड़ेगा, जिससे जो है जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो भी फिजिकल की तैयारी करने में थोड़ा दिक्कत आ सकते हैं, और जिनका पेपर होना उसमें भी दिक्कत आ जाती है भैया। एक बात यह है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। देखिए, अगर आप मानसिक तनाव लेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अभी एक भाई से मेरी बात हुई थी, उसने बताया कि मेरा पेपर की तैयारी तो बहुत अच्छी थी, बट जिस दिन मेरा पेपर था उस दिन बुखार आ गया। अब बुखार में उसे सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है और उसकी सीट जो है पंखे के नीचे आ गई लेने की बात। वो कह रहा है कि पंखा भी चल रहा है और मुझे जो सर्दी सी लग रही है। तो अगर मैं स्वास्थ्य ठीक होता तो मैं 4, 5, 6 क्वेश्चन और सही कर सकता था। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अपना स्वास्थ्य खराब ना होने दें, ज्यादा चिंता ना करें, ज्यादा टेंशन ना लें,
जो होगा वो तो होगा ही। यानी कि अगर आपने मेहनत की है ईमानदारी के साथ तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप अपने आप पर भी विश्वास कीजिए और जिनका पेपर हो गया है वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अगर मान लिया उसमें नहीं भी आता है 1% तो स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद रहेगा। और जिनका नहीं हुआ है वो अपने पेपर की तैयारी करते रहिए। ठीक है।